अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करना है। बच्चों, प्रीवियस जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें आप लोगों ने चैप्टर नंबर 18 कर लिया है, 21 कर लिया है और 22 को कर लिया है। ठीक है, आज हम देखेंगे जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 19। इसको अब इसका नाम देखे है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग हैं। जैसे देखें, हम अक्सर वैसे डेली रूटीन में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को कोई एक ही नाम दे रहे होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों रेलिवेंट हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, और ये दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन ये है दोनों डिफरेंट। अब जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज इन साइज एंड वेट। ठीक है, कि किसी चीज का साइज बढ़ गया है, उसका वेट बढ़ गया है, उसको हम कहते हैं कि इसकी ग्रोथ हो गई है। ठीक है, अब ग्रोथ में ही आ जाता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो डिफरेंशिएशन आती है टिश्यूज की, डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज के, जैसे हम कहते हैं कि देखें, आप लोगों ने 9th क्लास में भी, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले लेवल को। उसमें आप लोगों ने ये देखा था कि कैसे कुछ एटम इकट्ठे होते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल नेक्स्ट ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गेनेली। ठीक है, ऑर्गेनेली से नेक्स्ट वो बनता है सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। उस तरह से देखिए, अब क्या है कि वो अब जब एक टिश्यू बन गया है या एक सेल, कोई फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो सेल के अंदर डिफरेंट जो ऑर्गेनेलिज होते हैं, जैसे कि हो गया राइबोसोम, हो गया वो गाल्गी अपरेटस हो गया। ये सारी कहानी बताने का मकसद क्या है कि वो जो गाल्गी अपरेटस का बनना, राइबोसोम्स का बनना, जब वो एक पीक लेवल पे जाता है, जैसे देखें हम कहते हैं कि एक बिल्कुल एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। ठीक है, एक चाइल्ड की एम्ब्रियोनिक स्टेज से वो बढ़ता 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 एक बड़ा जो है वो अडल्ट बन जाता है। तो हम देखें उसमें कितनी वो चेंजिंग आई, उसके कितने फंक्शंस चेंज हुए थे, आहिस्ता 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 उनके सारे जो आ जाता है, जैसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन उस सेंस में आ जाता है कि सेल्स जो हैं उन्होंने प्रॉपर फंक्शनिंग करना शुरू कर दिया, सबको अपने अपने काम असाइन हो गए, जिस तरह से हम कहते हैं लेबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है? ये है डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू होता है। अगर हम कहते हैं कि देखिए ग्रोथ एक ऑब्वियस चेंज है, देखिए ग्रोथ हो गई है, तो वो फिर दोबारा से ऐसे देखिए, ऐसे कभी भी नहीं होता। एक जो छोटा बच्चा होता है वो एक बड़ा बन सकता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो एक बड़े से हम कहें कि उसको दोबारा जो है क्या करें, बच्चा बना दे, तो ऐसा नहीं होता। तो जो ग्रोथ है ये एक ऑब्वियस चेंज होता है। ठीक है, जो प्रोग्रेसिव चेंजेस आती हैं, ठीक है, एक एडल्ट, जैसे हम ग्रोथ को हम ये भी कह सकते हैं कि द प्रोग्रेसिव चेंजेस व्हिच आर अंडरगोन बिफोर एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर इट्स एडल्ट फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। के इसमें क्या होता है, ये जो चेंजेस आती हैं आहिस्ता आहिस्ता बिल तरतीब जो चेंजिंग आती हैं एक ऑर्गेनिज्म में, जब वो एक अडल्ट बनता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म में, जैसे हम फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी एक चाइल्ड की, इसी तरह से हम एक प्लांट की एग्जांपल लेते हैं, तो वो छोटा सा प्लांट क्या करेगा, वो आहिस्ता 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 बड़ा हो जाएगा। तो ये भी है ग्रोथ की, ये हमारी डेफिनेशन आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है कि साइज में और वेट में इंक्रीज हो जाना कहलाता है ग्रोथ। तो अगर हम देखते हैं ना यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिहाज से, तो वो हम देखते हैं कि जो प्रोग्रेसिव चेंजेस होती हैं, ठीक है, जो कि आती हैं एक एम्ब्रियोनिक स्टेज से उसके अडल्ट बनने तक की जो स्टेजेस आती हैं, जो प्रोग्रेसिव चेंजेस आती हैं, उनको हम ग्रोथ का नाम देते हैं। ठीक है, ग्रोथ जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है साइज में। ऐसे नहीं होता कि जब एक दफा एक हम कह लें कि प्लांट बड़ा हो गया तो उसको हम दोबारा से होना शुरू हो जाए, उसमें इस तरह का मैकेनिज्म कि वो स्मॉल हो जाए, ऐसा नहीं होता। ग्रोथ एक इरिवर्सिबल चेंज होता है।
इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लांट्स में कैसे होती है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, के प्लांट्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है। जैसे देखें, अगर हम प्लांट्स को देखते हैं ना, तो हम कहते हैं प्लांट्स ओपन ग्रोथ करते हैं। ओपन ग्रोथ, अब ओपन ग्रोथ क्या होती है, देखें बच्चे, जैसे हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक ह्यूमन है, इसी को ले लेते हैं। तो इसमें अगर हम कहें कि कोई उसकी बाजू, कोई उसकी उंगली, कोई उसका पाँव वगैरह टूट गया, बॉडी से अलग हो गया, तो ऐसे कभी भी नहीं होगा कि वो दोबारा से बनना शुरू हो जाए। ये रीजनरेशन तो नहीं है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में होती है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था स्टारफिश में, प्लुमेरिया वगैरह में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ना प्लांट की, तो प्लांट्स में देखें हम उसकी शाखें काटते हैं तो दोबारा से ऊपर से नहीं निकलना शुरू हो जाती है। तो ये क्या होती है, ये ओपन ग्रोथ पैटर्न है। ठीक है, कि जो वो रुका हुआ नहीं है, वो चारों तरफ से देखें, वो उसकी विड्थ में भी हो रहा है, उसकी रूट्स भी इंक्रीज हो रही होती हैं, और उसका क्या हो रहा होता है, जो आ जाती है स्टेम वगैरह, उसके अलावा वो जो शूट्स वगैरह, ये सारी की सारी इंक्रीज हो रही होती हैं। ठीक है, अगर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम देखते हैं, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में आ जाती है सेल डिवीजन। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में आ जाती है सेल डिवीजन। देखिए, सेल जब डिवाइड होगा तो नेक्स्ट वो साइज में भी इंक्रीज हो रहा है, या उसकी जो डिफरेंशिएशन हो रही है टिश्यूज की, वो होगी। ठीक है, तो बेसिकली जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ये किसके साथ हम कह सकते हैं कि होती है, सेल डिवीजन के साथ होती है। उसके अलावा इलांगेशन होती है, डिफरेंशिएशन होती है। देखिए, सेल डिवीजन होगी, फिर उसके बाद क्या होगी, इलांगेशन। इलांगेशन के बाद आ जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसमें होता है, ये होता है डेवलपमेंट में। सेल डिवीजन होगी, फिर इलांगेशन, सेल का देखिए साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन आ जाती है कि टिश्यू और ऑर्गन अपने अपने जो उनके स्ट्रक्चर थे वो बन गए, उनको अपने काम असाइन हो गए। ठीक है, अब प्लांट का जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये ओपन ग्रोथ करते हैं, तो देखिए प्लांट अपनी सारी की सारी जिंदगी वो क्या करता है, उसकी ब्रांचेस निकलती रहती हैं, उसके लीव्स निकलते रहते हैं, उसकी रूट्स निकलती रहती हैं। ठीक है, इसी तरह से उसकी टिप्स जो रूट्स की हैं या शूट्स की जो टिप्स हैं, वो सारी की सारी बड़ी होती रहती हैं। इसी तरह से कि हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ का रेट है प्लांट की बॉडी में, वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, साइज के पौधा अगर जब तक वो खत्म ना हो जाए, मतलब सूख जाए, ठीक है, तो उससे पहले उसका क्या होता है, उसकी जो रूट्स होती हैं वो भी बढ़ती रहती हैं। इसी तरह से स्टेम टिप्स वगैरह जो आ जाती हैं रूट्स की या शूट्स की, ठीक है, लीव्स वगैरह लगते रहते हैं। तो क्या है, ये प्लांट ओपन ग्रोथ करते हैं। ठीक है, बिगिनिंग में अगर हम देखते हैं तो ग्रोथ स्लो होती है। ठीक है, और फिर कुछ अर्से के बाद वो थोड़ी तेज होती है, फिर मैक्सिमम देखिए हम पौधा देखते हैं हम छोटा सा, कुछ ही दिनों में वो हम देखते हैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर उसके बाद तो वो जैसे हम कहें कि वो बस अब बिल्कुल खुल जाता है, और क्या होता है कि वो इंक्रीज हो जाता है साइज में, एक रैपिड इंक्रीज आ जाता है उसमें। पहले ग्रोथ स्लो होती है। ठीक है, इसी तरह से देखिए अगर हम किसी बच्चे को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि फलां को हमने इतना छोटा सा देखा था तो वो तो इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, तो क्या है कि स्टार्ट में ग्रोथ स्लो होती है। ठीक है, फिर देन ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, और देन फिर मजीद इंक्रीज हो जाती है, फौरन से एक अडल्ट बन जाता है। ठीक है, वेस्कुलर प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो जो ग्रोथ होती है वो मेरिस्टेम्स की वजह से एक्टिव होती है। जो एक्टिविटी होती है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है, अब हमने ये कहा कि जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। बच्चे ये आप लोगों ने देखे 9th क्लास में भी पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो वाले टिश्यू होते हैं जो सेल डिवीजन करवाते हैं, जो एबिलिटी रखते हैं सेल डिवीजन की। ठीक है,
हम कह सकते हैं कि ग्रोथ को इंक्रीज करवा रहे हैं, विड्थ को इंक्रीज करवा रहे हैं। ये काम कौन कर रहा होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं? एबिलिटी रखते हैं, एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एबिलिटी रखते हैं डिवीजन की। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टाइप्स अगर हम देखते हैं ना, जो आप लोगों ने 9th में पढ़ी, यहाँ पे एक और आ जाएगी इंटरकैलरी। ठीक है, आप लोगों ने 9th क्लास में जो पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, और दूसरा आ जाता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब एपिकल वो जो एपेक्स पे होती हैं, वो जो टिप्स पे होती हैं, रूट्स की टिप पे, शूट्स की टिप पे होती हैं। ठीक है, वहां से ग्रोथ को इंक्रीज, देखें साइज भी तो बढ़ता जाता है, इसी तरह से जो रूट्स होती हैं वो भी उनकी लेंथ भी इंक्रीज होती रहती है। हम ये कह सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेंथ में इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करते हैं तो देखें एक प्लांट है अगर, तो उसमें क्या होगा कि प्लांट की जो विड्थ होती है, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। वो होती है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से कि वो साइडों पे होते हैं और वो उसकी विड्थ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, लोअर प्लांट्स में जो आ जाता है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे सॉरी वेस्कुलर प्लांट्स की, तो वेस्कुलर प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की एक्टिविटी की वजह से ग्रोथ होती है। ठीक है, अब जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें जो पूरी की पूरी बॉडी होती है वो सारी की सारी ग्रो कर रही होती है। ठीक है, लेकिन हायर प्लांट में जो ग्रोइंग आ जाता है ना ग्रोथ, वो लिमिटेड होती है कुछ रीजन तक, जिसको हम कहते हैं ओपन ग्रोथ। ठीक है, देखें हमने बात की है ओपन ग्रोथ की, पहले मैंने आप लोगों को बताया, सॉरी वो आ जाती है ग्रोइंग पॉइंट्स। उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया ओपन ग्रोथ क्या होती है कि जैसे जो प्लांट होता है ना वो उसने बढ़ नहीं बढ़ना है। ठीक है, जब तक वो सूखे ना, उसको काट दे वो फिर भी बढ़ेगा, उसको कहीं से भी उसकी कर दें, कोई भी उसकी जो शूट है उसको तोड़ दें तो फिर भी वो नेक्स्ट क्या करेगा, वो ग्रोथ शो करेगा। उसको हम कहते हैं ओपन ग्रोथ के थ्रू आउट लाइफ उसमें से ब्रांचेस निकलती रहती हैं, रूट्स निकलती रहती हैं, शूट्स निकलती रहती हैं, ये आ जाती है ओपन ग्रोथ। अब अगर हम लोअर प्लांट की बात करते हैं तो लोअर प्लांट उनके जो ग्रोथ पैटर्न है ना, उनकी जो ग्रोथ है वो ओवरऑल पूरी की पूरी बॉडी में से हो रही होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं हायर प्लांट्स की, तो हायर प्लांट्स में क्या होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन तक ग्रोथ लिमिटेड हुई हुई है, तो उसको हम कहते हैं कि ये इनके ग्रोइंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, ग्रोइंग पॉइंट्स में सेल्स के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिवाइड करते हैं। अब वो जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं उनको हम मेरिस्टेम भी कह सकते हैं। ठीक है, हायर प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो हायर प्लांट्स में हम ये कह रहे हैं कि जो है ग्रोथ वो कुछ पॉइंट्स तक, कुछ हिस्सों तक लिमिटेड है। ठीक है, तो अगर वो जो आ जाते हैं पॉइंट, उन पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सेल डिवीजन होती है। ठीक है, सेल डिवीजन किस वजह से होती है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होती है। ठीक है, जब मेरिस्टेम डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो है प्लांट वो ग्रोथ करेगा। ठीक है बच्चों, ये था ग्रोथ और डेवलपमेंट का शॉर्ट सा, वो आप लोगों को मैंने बता दिया प्लांट्स में कैसे होती है ये बताइए। अब नेक्स्ट हम जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टाइप्स कौन सी हैं, क्या फंक्शन है। ठीक है, इसको आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर लेना है। अल्लाह हाफिज।